अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी, ग्लोब, मैप एंड दियर यूजेस। लास्ट टाइम इन लेक्चर नंबर 4 में हमने अपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन और रीडिंग कंप्लीट की थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग से ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लोकेशन ऑफ अ मैप। नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइम जोन। उसके नेक्स्ट देखेंगे हम यूजेस ऑफ मैप, कि मैप के कौन कौन से यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में। नेक्स्ट हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन 5 एंड 6। पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चन 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पे हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके, और लास्ट में हम डन करेंगे बुक वर्क। चले फर्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं लोकेशन ऑफ प्लेस। जी, फर्स्ट टॉपिक है मेरा लोकेशन ऑफ अ प्लेस। इसमें हम देखेंगे अगर हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन के ज़मीन का कोई भी हिस्सा कहाँ पर वाक़या है, ज़मीन के कहाँ सिचुएटेड करता है, तो उसकी किसकी मदद से हम देखते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से देखते हैं कि हम उस हिस्से को कैसे तलाश कर सकते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम तलाश कर सकते हैं कि वो नॉर्थ में है या साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में, कहाँ पे है। ये किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइम जोन। टाइम जोन में हम लॉन्गिट्यूड की मदद से 2 कंट्रीज में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री ज़मीन से 24 आवर में सूरज के सामने से गुजरती है। 15 डिग्री पर आवर इसकी जो स्पीड होती है वो 15 डिग्री पर आवर होती है। इसको इस तरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है कि अगर 360 को हम 24 आवर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 15 आता है। इट्स मीन के ये अपना एक जो स्पीड का चक्कर होता है वो 15 डिग्री में कंप्लीट करता है। इसलिए 1 घंटा का डिफरेंस आ जाता है। ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, ये तो आप सबको पता है। इसलिए ईस्ट की तरफ से 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद 1 घंटा आगे और वेस्ट में 1 घंटा पीछे की तरफ चले जाते हैं। इस एक्टिविटी को देखें पेज नंबर 26। इस एक्टिविटी को देखने से हमें पता चलता है कि हम 2 कंट्रीज़ या 2 सिटीज़ के दरमियान किस तरह टाइम का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ग्रीनविच दिया हुआ है, वहाँ पे 12 बजे दोपहर के। उन्होंने कहा है फाइंड द टाइम ऑफ लाहौर पाकिस्तान से इसका टाइम का कंपैरिजन करना है हमने। अब ये देखिए, उन्होंने ये भी कहा हुआ है द लोकेशन ऑफ लाहौर इज 75 डिग्री ईस्ट। अब देखिए किस तरह हमने फाइंड आउट करते हैं द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन ग्रीनविच एंड लाहौर। लॉन्गिट्यूड ऑफ लाहौर डिवाइडेड बाई 15। लाहौर लॉन्गिट्यूड कितना था, 75 को जब 15 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया आंसर, 5 आवर। इट्स मीन के हाँ लाहौर 5 आवर आगे की तरफ होगा। इट्स मीन के अगर वहाँ 12 बजेंगे तो यहाँ पे 5 को प्लस करें 17। इट्स मीन के यहाँ पे 17 कितना होगा, 5 बजे होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन। इफ वी मूव टूवर्ड east from the prime meridian, then longitude the time is 12 hour ahead. If we move toward the west 180 degree, the time is 12 hour back. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ मूव करें तो 180 लॉन्गिट्यूड में 12 आवर टाइम आगे की तरफ चला जाता है। अगर वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो 180 लॉन्गिट्यूड टाइम 12 घंटे पीछे की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सिंबल्स क्या होते हैं। ज़मीन की सतह पर मौजूद फिजिकल एंड कल्चरल लैंडफॉर्म को मैप पर सिंबल्स की हेल्प की मदद से दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ ऑन अ मैप, काउंटर्स। नेक्स्ट होगा कंटोर्स में हम नक्शे पर बुलंदी दिखाने के लिए कंटोर्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट होगा लेयर टेंट्स में इसमें डिफरेंट एरियाज को डिफरेंट लेयर्स ऑफ कलर से दिखाया जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 29। उसके ऊपर देखेंगे यूजेस ऑफ मैप। मैप के यूजेस क्या होते हैं, जैसे ये पूरा जो चैप्टर है वो आपका मैप पे ही बेस करता है। इसके हम यूजेस देखेंगे, यूजेस क्या होते हैं मैप के, कि ये डेली लाइफ में आपकी किस तरह हेल्प करता है। मैप हमें गाइड करते हैं कि हम ज़मीन के किस हिस्से पर कहाँ पर मौजूद हैं। मैप सेकंड पे मैप हमें डायरेक्शन बताते हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है। नेक्स्ट है मैप टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वी नीड अ मैप फॉर टूरिज्म। नेक्स्ट पे देखें मैप कीप अस इन टच विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि मैप हमें वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से इन टच रखता है, यानी कि हम राब्ते में रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट है मैप हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट इन्वायरमेंट फाउंड इन वर्ल्ड, के मैप हमें बताता है कि फलां जगह पे क्या इन्वायरमेंट है। उसके बाद है मैप वॉर प्लानिंग आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मैप, कि जब जंगें वगैरह होती हैं उसके लिए मैप की बहुत ज़रूरत होती है। मैप की मदद से वार में प्लानिंग की जाती है सारी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट और वेदर कंडीशंस पे भी मैप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये भी इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद प्रोवाइड द गाइडेंस ऑफ लैंड, वाटर, एयर, ट्रैवल, ये सब मैप बहुत, इन सब चीज़ों के लिए मैप बहुत ज़रूरी है। आज हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है रीडिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन। जी पेज नंबर 32 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ द मैप। इसके लिए आप पेज नंबर 29, यहाँ पे 29 पे पेज पे लिखा है यूजेस ऑफ मैप। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है यूजेस ऑफ मैप की। फर्स्ट ये क्वेश्चन भी आपका पॉइंट में जाएगा। फर्स्ट आपका पॉइंट होगा मैप टेल अस वेयर वी लिव ऑन द अर्थ, ये आपका पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट होगा अ मैप टेल अस अबाउट डायरेक्शन, ये पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट होगा पॉइंट नंबर 3 वी नीड द मैप फॉर टूरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट आपने नहीं करना, ये कट है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका मैप कीप अस इन टच विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 5 मैप्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट इन्वायरमेंट फाउंड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट वार प्लानिंग इज डन ऑन द मैप। नेक्स्ट पॉइंट होगा मैप आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 8 वेदर कंडीशन आर शोन विद द हेल्प ऑफ मैप। नेक्स्ट पॉइंट होगा लास्ट वाला पॉइंट मैप प्रोवाइड गाइडेंस फॉर लैंड, वाटर एंड एयर ट्रैवल। यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छी तरीके से याद करके अपनी नीट कॉपीज पे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ड्रा स्केच मैप ऑफ पाकिस्तान एंड शो प्राइमरी डायरेक्शंस। इसके लिए आप कॉपीज पे देखें, यहाँ पे कॉपीज पे मैप ड्रा हुआ है। आपने इसी तरह इसको ड्रा करके इसमें कलरिंग करके आपने डायरेक्शन शो करनी है। डायरेक्शन देखें नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, इस तरह आपने मैप ड्रा करना है, कलरिंग करनी है और उस पर डायरेक्शन को शो करना है। नेक्स्ट हमारा हम देखते हैं यूजेस ऑफ मैप। जैसा कि आपके पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि मैप किस किस वे में हमारे लिए बेनिफिट होता है। फर्स्ट यूजेस देखें मैप टेल अस वेयर वी लिव ऑन अर्थ। मैप हमें ये बताता है कि हम किसी भी अर्थ की, अपनी ज़मीन की किसी भी जगह के कहाँ किस हिस्से में रहते हैं, और ये हमें किससे पता चलता है, मैप से। सेकंड है इसका अ मैप टेल अस अबाउट डायरेक्शन, कि हम मैप हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि हम आया के ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, साउथ में रहते हैं या नॉर्थ में रहते हैं। ये सब हमें डायरेक्शन किससे पता चलती हैं, मैप से। वी नीड अ मैप फॉर टूरिज्म। मैप टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हमारे पास मैप होगा तो हम अपने जो हमारी जर्नी होगी, जो हमारी मंजिल होगी, उसको अच्छी तरीके से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। नेक्स्ट है हमारा द स्केल ऑफ मैप हेल्प अस फॉर अंडरस्टैंड द ग्राउंड डिस्टेंस,
कि मैप का जो स्केल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़मीनी जो फासले होते हैं उनको मेजर करने के लिए भी मैप बहुत ज़रूरी होता है। मैप कीप अस इन टच विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। मैप हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से कनेक्ट करता है कि हम दूसरे अब देखिए हम इतनी दूर तो जा नहीं सकते, बट मैप से हम एक दूसरे से बहुत करीब हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एनवायरनमेंट फाउंड इन वर्ल्ड। मैप हमें एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि फलां कंट्री में कैसा एनवायरनमेंट है, ये सब किससे हम पता चलता है, मैप से। नेक्स्ट है वॉर प्लानिंग डन ऑन मैप। वॉर प्लानिंग जो होती है वो भी मैप से ही डिसाइड की जाती है कि हम फलां किस एरिया में हमने किस तरह के अरेंजमेंट्स करने हैं, कहाँ कहाँ पे हमने अटैक करने के लिए अपने आर्मी को लगाना है। ये सब कुछ वॉर के जितने भी प्लानिंग होती है वो मैप के ही ज़रिए की जाती है। अगर मैप नहीं होगा तो वॉर की प्लानिंग अच्छी तरीके से नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है मैप आर इम्पोर्टेंट और टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। जो मैप है वो क्रॉप्स मिनरल्स और इंडस्ट्रीज की किस तरह हमने डिवाइड करनी है कि किस किस प्लेसेस को हमने क्रॉप्स के लिए देना है, इंडस्ट्रीज के लिए देना है, मिनरल्स के लिए देना है, ये किससे बताया जाता है, मैप से। नेक्स्ट है वेदर कंडीशन आर आल्सो शोन विद द हेल्प ऑफ मैप। वेदर कंडीशंस में नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखिए पॉइंट, ग्लोब इज राउंड एंड मैप इज फ्लैट। फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकेंड डिफरेंस है ग्लोब रिप्रेजेंट द होल वर्ल्ड वाइल मैप कैन रिप्रेजेंट द स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट थर्ड देखें, ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट द मच डिटेल, ऑन द अदर हैंड एवरी टाइप ऑफ डिटेल शोन ऑन मैप। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, इस चैप्टर का सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है जो सामने मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बुक वर्क पे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने क्वेश्चन बुक वर्क। एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज देखें, द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, जो है पार्ट सी। नेक्स्ट है इसका, इफ वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट ऑन आवर राइट साइड इज साउथ, जो कि सी है। थर्ड वन है, सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान इज इंडिया। नेक्स्ट देखें, और 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर, जो है ए। नेक्स्ट है आपका 6 वन, द डिफरेंस ऑफ टाइम आफ्टर एवरी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 1 आवर, सी। 7th वन है, हाउ मैनी लैटिट्यूड आर 180 डिग्री, ए वाला। 8th है, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड आर, लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं 360 डिग्री, बी वाला। 9, द लाइन्स ज्वाइनिंग एरियाज ऑफ इक्वल हाइट ऑन मैप आर कॉल्ड कॉन्टोर्स, डी वाला। 10th है, द टाइप ऑफ स्केल शोन एज अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ स्केल, ये है आपका बी वाला। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री के चैप्टर्स को अच्छी तरीके से समझ के अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करेंगे। अल्लाह हाफिज।